Hello students, today we are going to start chapter 2 the tsunami part 2। चैप्टर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे हम। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, आर्किपेलागो है, वहाँ पर जो सुनामी आई थी और कैसे लोगों ने अपनी फैमिली को खो दिया और कुछ लोगों को बहुत ही मुश्किल से बचे थे। अब यहाँ पर जो हम स्टोरी जो घटनाएं पढ़ने वाले हैं वो थाईलैंड द्वीप पर जो सुनामी आई थी उसके बारे में है। और एक टेली स्मिथ एक स्कूल गर्ल होती है, लड़की होती है और उसने बहुत सारी लोगों की जान बचाई। कैसे उसने जान बचाई इस स्टोरी के बारे में, इस स्टोरी से हम समझने वाले हैं। टेली स्मिथ, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? जो गर्ल्स होती टिली स्मिथ, उसने बहुत सारों की जो जान बचाई होती है। जो थाईलैंड जो कंट्री होती है वहाँ पर जो फुकेट बीच होता है वहाँ पर सुनामी आई थी और उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं साक्षात्कार के लिए जो टेलीविजन के ऊपर जो उसे एक हीरोइन बनाएगा, नायिका। ये हमारा प्यारा भारत और इसके साउथ ईस्ट में, बर्मा के साउथ ईस्ट में थाईलैंड कंट्री है और नीचे इंडो इंडियन ओशन और इधर पैसिफिक ओशन। यू कैन विजुअलाइज दिस मैप, आप इस मैप को विजुअलाइज कर सकते हो। और ये रहा थाईलैंड का पूरा मैप। जो ब्लू स्काई ब्लू कलर में ये है पूरा क्या है, समुद्र है, सी है। और दूसरा ये क्या है, कोस्टल एरियाज, गल्फ ऑफ थाईलैंड, इंडियन ओशन, अंडमान ओशंस। आज हम जो वोकेबलरी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंस वो पिक्चर से समझेंगे, उनमें क्या डिफरेंस होता है और एक्शन। लेट्स बिगिन दिस वोकेबलरी। बीच समुद्री तट और ये वेव्स आ रही है, लहरें, जो समुद्र है ना, सी, ये जो आ रही है बहकर तट पर, ये वेव्स बोलते हैं इनको। वोल्केनोज, ज्वालामुखी, जो लावा निकल रहा है भूमि से। ये व्हर्लपूल्स, भंवर, जो जब सुनामी आती तो क्या होते, भंवर आते। लैंडस्लाइड, जब ज्यादा बारिश होती। और दूसरा मेन जो रीजन होता है डिफोरेस्टेशन, जो जितने भी जो ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, उनको लोगों ने बहुत ज्यादा संख्या में उनको काट दिया है। तो अब जो पानी ऊपर से आता है तो क्या होता है कि तेज गति से आता है, उसके साथ लैंडस्लाइड भी होती है, भूस्खलन। ये आप विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर्म, जाग, बबल्स, ये सुनामी जो समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप, और उससे जो लहरें उत्पन्न हो रही है वो कहां पर जा रही है, समुद्र के तट पर जा रही है, शोर, और ये बिल्डिंग से टकरा रही है। ये आप देख सकते हैं। ये अब जो हिलोरे आ रहे हैं, जो वेव्स आ रही है, उसको बोलते हैं सर्ज, जो पानी की जो लहरें आ रही है। और विद स्टूडेंट, ये बिल्डिंग टिकी हुई है, उसको क्या बोलते हैं,
खड़े रहना, अपनी जगह पर टिके रहना, उसको बोलते हैं विद स्टूड। लेट्स बिगिन द स्टोरी। First I will read the story, after we will discuss about the vocabulary. Now here is a story from Thailand. The Smith family from Southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. Beach, समुद्र तट. Deadly, underline the words deadly, horribly, भयानक. Terrify, triggered, caused, कारण होना. Massive, very big, बहुत बड़े. Off, in the sea near the coast, समुद्र के अंदर पास में तट. Swelling, उफरना, getting bigger size, उफरना. रिमेम्बर, रिकॉल, याद किया, रिकॉल करना, याद करना. जो स्मिथ फैमिली होती है वो कहाँ की होती है? साउथ ईस्ट इंग्लैंड की. इंग्लैंड जो कंट्री है वहाँ की. और वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए यानी मनाने के लिए कहाँ आते हैं? जो थाईलैंड जो कंट्री है वहाँ पर, सदर्न थाईलैंड, वहाँ पर जो बीच पर जो रिसोर्ट होता है, होटल, वहाँ पर. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. जो टिली स्मिथ एक गर्ल होती है वो 10 साल की होती है. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी जो सिस्टर होती है वो 7 years की होती है, 7 साल की. और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनका नाम है पेनी एंड कोली स्मिथ. पेनी फादर का नाम, कोली स्मिथ मदर का नाम. जो डे होता है वो 26 दिसंबर 2004. डेडली सुनामी यानी भयानक सुनामी लहरें वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. वो आ रही थी अपने रास्ते पर. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नदर्न सुमार्ता. और किसकी वजह से आ रही थी? जो भूकंप आया था सुमार्ता में, नॉर्दर्न सुमार्ता में पास में, उसकी वजह से. जो अर्ली दैट मॉर्निंग, उस सुबह को. दैट वाज स्वेलिंग, कुछ साइज में बढ़ रहा था. वाटर, पानी उफन रहा था. वाटर केप्ट कमिंग इन, आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी को कुछ याद आता है. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. कि जो बीच होता है, जो समुद्र का तट होता है, छोटा होता जा रहा है क्योंकि लहरें उनकी तरफ आ रही थी सुनामी की वजह से. और क्या हो रहा है उसको नहीं पता. क्या घटित होने वाला है? हैपनिंग का मतलब घटित होना, कुछ चीज. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. Tilly saw the sea slowly rise and start to form, bubble and form whirlpools. She remembered that she had been this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii Islands in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. Till started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. Underline the words sensed. It
सेंस की पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंस्ड, और फेल्ट यानी महसूस किया। फॉर्म जाग, बब्बल बुलबुले, व्हर्लपूल्स भंवर, रिमेम्बर्ड रिकॉल्ड याद किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। अर्थक्वेक्स भूकंप, वोल्केनोस ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड भूस्खलन, स्क्रीम शाउट क्राई आउट चिल्लाना, गेट ऑफ रवाना होना दूर चले जाना, हाइस्टेरिकल अनियंत्रित अनकंट्रोल, एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड, फ्राइटन टेरिफाइड। अब क्या होता है कि जो टेली स्मिथ को महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है, उसका जो माइंड के अंदर कुछ रिकॉल होता है, कुछ याद आता है, उसका ज्योग्राफी लेसन जो उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे पढ़ाया था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट थाईलैंड विद हर फैमिली। यानी थाईलैंड पर उड़ान भरने से पहले 2 सप्ताह पहले उसने उस ज्योग्राफी लेसन को पढ़ा था, ठीक ना। उसको याद आता है, रिकॉल होता है कि टीली सो सी स्लोली राइज, कि समुद्र ऊपर बढ़ रहा है, उठ रहा है। स्टार्ट टू फॉर्म करना शुरू कर देता है, जाग, उसमें बब्बल होते हैं और भंवर आते हैं। शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड बीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी। उसको याद आता है कि उसने देखा हुआ है सुनामी के वीडियो का, जो उसके टीचर ने उसे बताया था क्लास में। दैट हैड हिट मीन स्ट्रक टकराना, हवाई आइलैंड, जो सुनामी जो टकराई थी हवाई आइलैंड से 1946। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाया था क्लास के अंदर वीडियो सुनामीज का। टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड, और बताया था सुनामी किन कारणों से आती, अर्थक्वेक से यानी ज्वालामुखी से आती सुनामी, वोल्केनोस से, लैंडस्लाइड से। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली चिल्लाना शुरू कर देती है, टू गेट ऑफ रवाना होने के लिए, बीच को छोड़ने के लिए। She talked about an earthquake under the sea. वो बताती है कि समुद्र के अंदर क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। She got more and more hysterical. वो अनकंट्रोल हो जाती, उत्तेजित। Said her mother Penny. उसकी मदर ने बताया पेनी। I didn't know what a tsunami was. मैं नहीं जानती सुनामी क्या थी। But seeing my daughter so frightened. लेकिन देखकर मेरी लड़की क्या हो रही, बहुत डरी हुई, भयभीत है। I thought something serious must be going on. यानी कुछ ऐसा गलत हो रहा है, कुछ तो कुछ गंभीर हो रहा है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach, so the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. The Smith later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmate her terrifying tale. रेफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, किसी जगह पनाह लेना, रुकना, शेल्टर, एज अ शेल्टर। विद स्टूड का मतलब टिके रहना, जैसा आपने पिक्चर में देखा, फोटोज में मैंने बताया। सर्च का मतलब हिलोरे। स्टे ये पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रुकना, रुके। मेट मिले, मीट एमडब्ल्यूटी पास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट और पास्ट फॉर्म मेट। फॉरवॉर्न पूर्व चेतावनी। टेरिफाइंग भयानक। टेल स्टोरी। अब क्या होती है कि टिली के पेरेंट्स टिली को और उसकी सिस्टर को, दोनों को वहां से लेके चले जाते हैं, और क्या होता है, और होटल के अंदर होटल में चले जाते हैं, और उनके साथ उनको देखकर
दूसरे जो टूरिस्ट होते हैं वो बीच को, समुद्र के तट को लेफ्ट कर देते हैं, यानी लेफ्ट का मतलब रवाना होना, वेंट छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, देन इट वॉज एज इफ, तब मानो कि पूरा समुद्र, इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, उनके पीछे आ रहा हो पूरा समुद्र। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी। रन, दौड़ो, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रखा है जोर देने के लिए, रन ये दौड़ो। द फैमिली टूक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, फैमिली कहाँ पर रुकी, जो होटल थी उसके तीसरे फ्लोर पर, तीसरी मंजिल पर उन्होंने शरण ली, ऊपर वो चले गए। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्च ऑफ द 3 सुनामी वेव्स, बिल्डिंग टिके रही, विदस्टूड का पास्ट फॉर्म में टिके रही, जो 3 लहरें आई थी, हिलोरें आई थी समुद्र की। इफ दे हैड स्टे ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, यदि वो बीच पर रुके रहते तो वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज, जो स्मिथ किनसे मिले कि उन फैमिली से जो जिन्होंने अपनी फैमिलीज को खो दिए, उन टूरिस्ट से जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया था, उनसे मिले। और थैंक्स टू टेली, और टेली को थैंक यू बोला और उसके ज्योग्राफी लेसन को। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, जिस चीज ने उनको पहले चेतावनी दे दी, इसलिए वो बच गए। टेली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, टेली जब इंग्लैंड लौटी तो उसने अपने क्लासमेट को, अपने सहपाठी को बताया उस भयानक कहानी के बारे में, इंसिडेंट के बारे में जो थाईलैंड पर हुआ था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो सेंस ऑफ एनिमल्स के बारे में।